पूतना का वध किया, अनेकों असुरों का वध किया। सब ब्रजवासी मिलकर के और गिरिराज महाराज को भोग लगा रहे। 56 प्रकार के भोग बना करके और गिरिराज भगवान के लिए लेकर के गए। चारों हाथों से मांग मांग करके भोग पा रहे हैं कि लाओ ब्रजवासियों, जिसके हाथ में जो थाली है वहीं से ही छुड़ा करके और गिरिराज महाराज भोग पा रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने खूब गिरिराज महाराज को भोग लगाया, जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तो ब्रजवासियों ने जोर से जयकार लगाया, गिरिराज महाराज की। अब तो इंद्रदेव के कानों में और जयकार की आवाज चली गई। इंद्र कहने लगा, ये जयकार कैसी हो रही है? नारद जी ने आकर के इंद्र से कहा, लो महाराज आपका तो हो गया ना पत्ता साफ। अरे वो छोटे से नंद के लाला ने आकर के और आपकी पूजा बंद करवा दी। आप ही पूजे, आप पूजावे, और खुद भगवान बन करके और अपनी पूजा करवा रहा है नंद का लाला। आपका तो पत्ता साफ हो गया ना महाराज। इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के ब्रज पर इतना बरसो, ब्रज पूरा बह जाना चाहिए। मेघमालाओं ने आकर के और ब्रजमंडल पर जोरदार वर्षा प्रारंभ की। इतनी जोरदार वर्षा हुई, नंद बाबा कहने लगे, लाला मैंने 85 वर्ष में इतनी वर्षा कबहू ना देखी। अब तो सब ब्रजवासी घबरा गए। अरे कन्हैया, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया बचा। अब मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने और 7 कोस लंबे चौड़े और गिरिराज महाराज को और अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया और कहने लगे, आ जाओ ब्रजवासियों मेरी शरण में, सब ब्रजवासी मेरी शरण में आ जाओ। सब ब्रजवासी और गिरिराज महाराज की शरण में आ गए। कन्हैया कहने लगे, ब्रजवासियों सभी मिलकर के और गिरिराज महाराज का ध्यान करो। गिरिराज महाराज के हाथ बहुत लंबे हैं, आपकी हर तरह से सुरक्षा करेंगे। तो आइए ब्रजवासियों के साथ में हम भी थोड़ा ध्यान करें। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण,
तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण तुम्हारी शरण गिरिवर तुम्हारी शरण तुम्हारी तुम्हारी शरण तेरी रात भर प्रभु तुम्हारी शरण तेरी रात भर प्रभु तुम्हारी शरण तेरी रात भर प्रभु तुम्हारी शरण तेरी रात मेरे 7 वर्ष के कन्हैया ने और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को और अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोले गिरवरधारी भगवान की। सात कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को और कन्हैया ने अपनी कन्नी उंगली पर धारण कर लिया और सब ब्रजवासियों को कहने लगे, आओ ब्रजवासियों, गिरिराज महाराज की शरण में आ जाओ। अब तो सब ब्रजवासियों ने क्या किया, सहानुभूति दिखाते हुए और सब ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज के नीचे और अपनी लाठियां लगा ली। चार दिन हो गए कन्हैया को गिरिराज महाराज धारण किए हुए। ब्रजवासी कहने लगे, लाला तू थक गए होएगो, तू थोड़ा विश्राम कर ले, गिरिराज महाराज को तो हम संभाल लेंगे। कन्हैया कहने लगे, तो तुम ब्रजवासी क्या सोच रहे हो, तुम्हारी लाठियों पे गिरिराज महाराज टिके हुए हैं। ब्रजवासी कहने लगे, तो तैने मन में यह सोच रखी है कि गिरिराज महाराज तैने संभाल रखेगा। तो ना जाने क्यों मेरे कन्हैया के मुख से निकल गया, मैं तो भगवान हूं। ब्रजवासी कहने लगे, रहने दे, ज्यादा भगवान बने, हमारे साथ में तू माखन चुरातो, हमारे साथ तैने चीर चुरायो, अब तू भगवान बने। ब्रजवासी कहने लगे, हाँ अब की कहियो। कन्हैया कहने लगे, हाँ हम तो भगवान हैं। ब्रजवासी कहने लगे, ज्यादा भगवान मत बने, तो तैने मन में यह धारण कर रखी कि गिरिराज महाराज तैने धारण कर रखे। तो कन्हैया कहने लगे, तो हटा लो अपना हाथ। ब्रजवासी कहने लगे, हाँ हटा ले। तो मेरे कन्हैया ने जैसे ही थोड़ी सी उंगली को ढीला किया, वो तो चट 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 करके और सारी लकड़ियां टूट गई। और कहने लगे, अरे कन्हैया संभाल, अरे लाला संभाल। सो मेरे कन्हैया ने और गिरिराज महाराज को संभाल लिया। अब तो इंद्र ने अपने सैनिकों से कहा, जाकर देखो अगर ब्रजमंडल बह गया हो तो वर्षा करनी बंद कर दो। सैनिकों ने आकर के कहा, बोले महाराज ब्रज में तो धूल उड़ रही है। इंद्र कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी वर्षा होने के बाद में भी ब्रज में धूल उड़ रही है। सैनिक कहने लगे, महाराज एक तरफ तो सुदर्शन चक्र जी बैठे हैं, वो पानी को सुखा रहे हैं, दूसरी तरफ शेषनाग ने आकर के और बांध बना रखा है, और एक तरफ बैठे हैं अगस्त मुनि जी जो कि सारे पानी को पी रहे हैं। इंद्र
इंद्रदेव कहने लगे अगस्त मुनि जी बैठे हैं, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। सैनिक कहने लगे महाराज, जब राम जी रावण को मार करके और जब वापिस आए तो आकर के जानकी जी कहने लगी स्वामी जी, अभी तक किसी को ढंग से भोजन नहीं कराया। जो भी ब्राह्मण आते हैं एक दो पूरी लेते हैं और बस करके और चले जाते हैं। किसी अच्छे से ब्राह्मण ने ढंग से भोजन नहीं किया। राम जी कहने लगे किसी दिन ऐसे ब्राह्मण आएंगे जो खिलाते खिलाते थक जाओगे, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं पूर्ण होंगे। अब तो राम जी ने ध्यान लगाया और अगस्त मुनि जी का ध्यान किया। बोले बाबा आ जाओ, आपको याद कर रही है जानकी जी। अगस्त मुनि जी आए और आकर के द्वार पर खड़े हो गए। द्वार पर खड़े हो गए। जानकी जी ने अगस्त मुनि जी को प्रणाम किया और कहने लगी महाराज पधारिए, बड़ा स्वागत है आपका, पधारिए महाराज, भोजन करके जाइएगा। अगस्त मुनि जी कहने लगे जी और आए किस लिए हैं? अगस्त मुनि जी आ गए, रसोई घर के बाहर अगस्त मुनि जी का सिंहासन लगा दिया। अगस्त मुनि जी के सामने थाल परोस दिया और उसमें छोटी छोटी 50 कटोरियां रख दी। अलग अलग प्रकार के व्यंजन जानकी जी परोस रही हैं और बीच में और एक पूड़ी रख दी। अगस्त मुनि जी ने राम जी की ओर देखा और राम जी ने इशारा कर दिया। ये सब राम जी के इशारे से तो हो रहा था। अगस्त मुनि जी थाली को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कह रहे हैं माता, अगर भोजन करवाना है तो थोड़ा अच्छे से करवाओ, थोड़ा ढंग से करवाओ। ये छोटी छोटी सी कटोरियां आपने रख दी, एक पूड़ी रख दी, इससे हमारा क्या होगा? आज माता जानकी जी मन में बड़ी प्रसन्न है कि आज कोई ब्राह्मण आए हैं जो अच्छे से भोजन करेंगे। अब तो माता जानकी ने भोजन परोसना प्रारंभ किया। भोजन परोसती जा रही है, परोसती जा रही है। भोजन करते करते अगस्त मुनि जी को, और सुबह से शाम हो गई, अगस्त मुनि जी को तो डकार भी नहीं आई। 15 बार और माता जानकी जी ने आटा गूंद लिया, लेकिन अगस्त मुनि जी को तो डकार ही नहीं आई। भोजन करते करते 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। अब तो जानकी माता ने गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि का ध्यान किया, और रिद्धि सिद्धि जहां बैठ जाए वहां पर कोई कमी रहती है क्या? रिद्धि सिद्धि जी आ गई, रिद्धि सिद्धि जी बना रही हैं, माता जानकी परोस रही हैं। आठ दिन हो गए अगस्त मुनि जी को भोजन करते करते। माता जानकी जी आई, महाराज प्रणाम करती हूँ। अगस्त मुनि जी कहने लगे भोजन करते हम बीच में नहीं बोलते। माता कहने लगी महाराज बात करने नहीं आई हूँ, मैं तो इतना बोलने आई हूँ, जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पी लिया जाता है। अगस्त मुनि जी कहने लगे आधा हो जाएगा तो बता देंगे। अब तो भोजन करते करते 12 दिन हो गए। गणेश जी का ध्यान किया, गणेश जी आए। गणेश जी भी लग रहे हैं सहायता में माता जानकी जी की, और जानकी जी की हालत ऐसी हो गई महाराज। अब हमारे घर में कोई 10 मेहमान एक साथ में आ जाएं तो जो महिला बना रही होती है ना, उससे हाल पूछना उसका क्या होता है। अब यहाँ जानकी जी को 12 दिन हो गए बनाते बनाते। तो 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, करते करते 15 दिन हो गए।
भोजन करते करते 18 दिन जब हो गए तो अगस्त मुनि जी ने और राम जी की ओर देखा। राम जी ने आकर के रसोई घर में देखा तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी जब माता जानकी की हालत ऐसी हो रखी है। राम जी ने अगस्त मुनि को इशारा कर दिया, बस करो। अगस्त मुनि जी ने माता जानकी जी को आवाज लगाई और कहने लगे, माता हमारा आधा भोजन हो गया, हमें जलपान करवाओ। माता जानकी कहने लगी, महाराज कोई एक आध घड़े से तो काम चलेगा नहीं, एक आध घड़े से तो आपका काम चलने वाला है नहीं, आपके लिए तो चाहिए पता नहीं कितना ही पानी, और पानी की व्यवस्था हमारे है नहीं। राम जी कहने लगे, बाबा एक काम करना, आप तो बड़े तपस्वी संत हैं, एक समाधि लगाएंगे दूसरा युग आ जाएगा। द्वापर में जब हम कृष्ण अवतार लेंगे, जब हम गिरिराज धारण करेंगे, इंद्र कुपित होंगे, वो जो वर्षा करेंगे वो जल आप पीना। आप तो संत है महाराज, एक समाधि लगाएंगे दूसरा युग आ जाएगा। अगस्त मुनि जी कहने लगे, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। माता जानकी कहने लगी, आज के बाद किसी को भोजन पे नहीं बुलाऊंगी। वास्तविक बात तो यह है कि माता जानकी को हो गया था अभिमान। एक बड़ी प्यारी बात याद आई, एक बार ऐसे ही माता जानकी जी ने और हनुमान जी को भोजन पे बुलाया था। माता जानकी जी राम जी से कहने लगी, बोली स्वामी जी मेरी मन में बड़ी इच्छा है कि मैं हनुमान जी को भोजन पे बुलाऊं। राम जी कहने लगे, देवी तुम हनुमान जी को मत बुलाओ, वो बहुत खाता है। माता जानकी जी कहने लगी, मेरे घर में कोई भंडारे की कमी है, कितने ही एक हनुमान जी जितने कितने ही हनुमान जी जिमा दूं मैं तो। राम जी मन में विचार करने लगे, माता को तो अभिमान हो गया और इनका अभिमान तोड़ना ही है। माता जानकी को बुला लिया और माता जानकी से कह दिया कि बुला लो हनुमान जी को। अब तो हनुमान जी आ गए और माता जानकी और हनुमान जी को भोजन परोस रही है। भोजन परोसते परोसते आटो दाल और देसी घी का पीपा हो गया खाली। खाली हो गए भंडारो और खाली हो गई थाली। देख नजारा सीता माँ का आंसू टपके। कितने जने मिलकर के हनुमान जी के लिए रसोई बना रहे हैं। सो महाराज बनावे रसोई पुरसे दास और दासी। सो महाराज मिलकर के हनुमान जी के लिए रसोई बना रहे हैं और उससे ज्यादा हनुमान जी को परोस रहे हैं। परोसते परोसते हनुमान जी का भोजन पूरा नहीं हुआ और माता जानकी जी हार गई। अब तो माता जानकी जी रुदन करती हुई राम जी के पास में आई और कहने लगी, प्रभु आप तो सही कह रहे थे, हनुमान को मत बुलाइए, बहुत खाता है। प्रभु अब ऐसी कोई कृपा कर दो, युक्ति कोई बताओ स्वामी, कहिया लाज बचाऊं और मोटे ताजे बालाजी की कैसे भूख मिटाऊं। तो राम जी ने क्या किया, ले तुलसी पत्तों खिलवा दे राम रट के। अरे माता जानकी कहने लगी, प्रभु इतने बड़े बड़े थाल, उसके आगे कुछ नहीं है, तो एक तुलसी पत्र से क्या होगा। राम जी कहने लगे, तू जा तो सही। माता जानकी तुलसी का पत्र लेकर के आई तो खाता ही तुलसी को पत्तों मारी खूब डकार। राम कवे बाला की महिमा जग से अपरंपार। एक तुलसी पत्र के खाते ही और राम जी को, हनुमान जी को डकार आ गई। ये तो सिर्फ एक लीला थी माता जानकी का अभिमान दूर करने के लिए। तो सैनिक कहने लगे, महाराज एक जगह पर अगस्त मुनि जी बैठे हैं जो जल का पान कर रहे हैं।
एक तरफ सुदर्शन चक्र जी जल को सुखा रहे हैं और एक तरफ शेष नाग ने आकर के और बांध बना रखा है। अब तो इंद्र महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो ये तो मेरे प्रभु हैं। इंद्र महाराज विचार करने लगे मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इंद्र महाराज अपना सब काम छोड़ करके और आए और आकर के और मेरे प्रभु के चरणों में लेट गए। कहने लगे महाराज प्रभु मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसा किया। मुझे पता नहीं था प्रभु कि ब्रजवासी आपको इतना प्यारे हैं। देखो ब्रह्मा ने जब भगवान के सखाओं को 1 वर्ष के लिए चुरा करके ले गए थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों में स्तुति की थी, तब भी भगवान एक शब्द नहीं बोले। और इंद्र ने ब्रजमंडल को ब्रजवासियों को मारना चाहा, मारने का षड्यंत्र रचा और इंद्र ने 10 मंत्र की स्तुति की, मेरे प्रभु ने क्षमा कर दिया। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन दोनों की गलती दोनों की है, लेकिन दोनों की गलती में अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को दूर कर दिया भगवान से और इंद्र की गलती ने ब्रजवासियों को पास कर दिया। भगवान ने गिरिराज धारण किए तो सब ब्रजवासी भगवान के पास में आ गए। ब्रजवासी कहने लगे लाला तू यो बता 7 दिन है गए तो तू गिरिराज महाराज धारण करे हुए तू थका नहीं लाला? भगवान कहने लगे कछु माखन को बल बढ़्यो कछु गोपिन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लिए उठाए। एक तो गोपियों के घर से जो माखन चुरा कर मैं खाता था ना, ये उसका बल है। और एक जब मैंने गिरिराज महाराज धारण किए तो आप सब ब्रजवासी मुझे टकटकी लगा करके देख रहे थे ना, तो आप सबकी शक्ति से और मैंने गिरिराज महाराज उठा लिए। ब्रजवासी कहने लगे अच्छो तो हमें अब पता चली है कि हमारी शक्ति कहाँ चली जा रही है। क्यों रे चोर, अब तक तो माखन चुरातो चीर चुरातो और अब शक्ति चुरावे भी लग गया। और एक श्री राधे जी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज महाराज उठाए हैं। 7 वर्ष के कन्हैया ने और 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन और 7 रात्रि धारण किया। दस मंत्रों में इंद्र महाराज ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। इंद्र मेरे प्रभु से कहने लगे प्रभु मुझे अब स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो बस इस ब्रज में रहना चाहता हूं। मैं तो गिरिराज महाराज की तलहटी में पड़ा रहना चाहता हूं। भगवान कहने लगे ब्रज में क्या है? ये अनपढ़ ग्वारिया, ब्रज में तो धूल है और कुछ नहीं है, तुम ब्रज में क्यों रहना चाहते हो? इंद्र कहने लगे प्रभु ब्रज जैसा, श्रीधाम वृंदावन जैसा पावन पवित्र स्थान और कहां हो सकता है महाराज। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप बस इतनी कृपा कर दें कि मैं ब्रज से बाहर ना जाऊं। भगवान कहने लगे देखो जाकर के पहले स्वर्ग को संभालो,
ये कलयुग है, यहाँ पर मन से भी हम यदि पूजा करते हैं ना तो भी हमें पूजा का फल मिलता है। कलयुग में मन से भी यदि हम पूजा करेंगे, मन से यदि किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारा, उसका भी हमें फल मिलेगा। लेकिन पाप कर्म से करेंगे, उसका फल वो हमें तभी भोगना पड़ेगा। भगवान कहने लगे तुम जाओ, तुम स्वर्ग में रहकर के भी ब्रज का आनंद प्राप्त कर सकते हो। वो कैसे? मन से। शरीर से तुम कहीं भी रहो, लेकिन मन यदि आपका श्रीधाम वृंदावन में होगा तो वो मन श्रेष्ठ है, शरीर श्रेष्ठ नहीं है। हमारा शरीर वृंदावन में है और मन यदि घर पे है तो कोई फायदा नहीं तीर्थ स्थान पे जाने का। इंद्र ने भगवान से बहुत प्रार्थना की कि प्रभु मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं बस ब्रज से बाहर ना जाऊं। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सब ब्रजवासी श्रीधाम वृंदावन आ गए। बलराम और कृष्ण दोनों गौ चराने गए। गऊ चराते चराते बड़े दूर चले गए। सब ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया हम तो गऊ चराते चराते बड़ी दूर आए गए और कन्हैया हमने तो बड़ी जोर की भूख लगी है। और कन्हैया कहने लगे, देखो यहीं पे पास में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। उस यज्ञ में बड़े ही विद्वान ब्राह्मण और यज्ञ कर रहे हैं। तुम सखा उनके पास में जाओ, उनके पास में जाकर के भोजन की याचना करना, वो तुम्हें भोजन देंगे, लेकर के आ जाना। सखा कन्हैया की आज्ञा मान करके और उस यज्ञ में गए। जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया। अब वो तो बोल सकते नहीं क्योंकि कलावा बांध करके पालती मार करके बैठे हैं और यज्ञ में वैसे भी ना खड़ा होना चाहिए ना बोलना चाहिए। वो यज्ञपति देव जो बैठे थे स्वाहा पे स्वाहा तो कर रहे हैं, लेकिन मन से कह रहे हैं पता नहीं अनपढ़ ग्वारिया कहां से आ गए, ना लिखे ना पढ़े। सखाओं ने जाकर के कहा कि महाराज हम कृष्ण बलराम के मित्र हैं, दोनों गऊ चराते चराते बड़ी दूर आ गए, दोनों को बड़ी जोर की भूख लगी है, आप कुछ खाने के टाइम दीजिए। मुख से बोले भी नहीं, ग्वाल बालों का प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया और हाथ से इशारा कर दिया, जाओ यहां से। ग्वाल बाल उदास होकर के कन्हैया के पास में आए। कन्हैया कहने लगे, हाँ क्या लेकर के आए हो खाने के लिए? ग्वाल बाल कहने लगे,